तमिलनाडु की राजनीति में तूफान आने वाला है या फिर यह सिर्फ चुनावी शोर है, जहां डीएमके और एआईडीएमके दशकों से सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखते आए हैं, वही अब बीजेपी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा के सामने खड़ी है। 2024 ने संकेत दिया, लेकिन 2026 तय करेगा दक्षिण की राजनीति का नया अध्याय कौन लिखेगा। क्या बीजेपी तमिलनाडु में आउटसाइडर की छवि तोड़ पाएगी या फिर द्रविड़ राजनीति का किला एक बार फिर अडिग रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से देश की सबसे जटिल और मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणालियों में से एक ही रही है। यहाँ दशकों से डीएमके और एआईडीएमके का दबदबा रहा और भाषा पहचान और द्रविड़ विचारधारा ने इसे एक मजबूत राजनीतिक ढांचे में बदल दिया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बीजेपी जो लंबे समय तक राज्य में सीमित प्रभाव तक सिमटी रही, अब 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में है, हालांकि बिना किसी सीट के, लेकिन बढ़ते वोट शेयर के साथ। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तमिलनाडु में किसी भी द्रविड़ दल के साथ गठबंधन नहीं किया। नतीजा ये रहा कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वोट प्रतिशत ने राजनीतिक हलकों को चौंका दिया। दक्षिण तमिलनाडु में कन्याकुमारी में बीजेपी को लगभग 35% वोट मिले। तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम में पार्टी 30% से अधिक वोट शेयर तक पहुंची। कुल मिलाकर दक्षिण, पश्चिम और चेन्नई में बीजेपी ने 17% से 23% तक वोट शेयर हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब बड़ा सवाल, क्या वोट शेयर में बढ़ोतरी राजनीतिक जमीन मजबूत होने का संकेत है या फिर यह सिर्फ असंतोष का अस्थायी ट्रेंड है? क्योंकि सीटें अभी भी शून्य हैं, लेकिन ग्राफ ऊपर जा रहा है। बीजेपी की इस बढ़त का बड़ा चेहरा बने पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई। उनके नेतृत्व में पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया, लेकिन 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदल गए। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की कोशिशों के बीच नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अन्नामलई की जगह नेनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद पार्टी के भीतर असंतोष और रणनीतिक बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी के मोमेंट्स को कमजोर करेगा या गठबंधन की मजबूरी इसे जीत की ओर ले जाएगी? क्योंकि राजनीति में चेहरों से ज्यादा असर रणनीति का होता है। इस बार बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने कई अहम और रणनीतिक सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। कोयंबटूर, कन्याकुमारी, तेनकासी और चेन्नई की कुछ सीटें बीजेपी के लिए हाई स्टेक्स फाइट बन गई हैं। कोयंबटूर नॉर्थ और साउथ में मुकाबला बेहद कड़ा है, जहां स्थानीय और शहरी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। कन्याकुमारी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं चेन्नई की मायलापुर सीट पर शहरी मध्यम वर्ग और महिला वोट बैंक अहम साबित हो सकता है। अब सवाल सबसे अहम है, क्या बीजेपी शहरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को सीटों में बदल पाएगी या फिर वोट शेयर बढ़कर भी सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या द्रविड़ राजनीति का समीकरण पहली बार गंभीर चुनौती के सामने है? तमिलनाडु में राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, पहचान, विचारधारा और सामाजिक समीकरणों का मिश्रण है। एआईडीएमके और डीएमके की पकड़ गांव से लेकर शहर तक गहरी है, लेकिन बीजेपी अब धीरे धीरे धार्मिक, शहरी और युवा वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो तस्वीर साफ है, तमिलनाडु की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। डीएमके और एआईडीएमके की मजबूत नींव के बीच बीजेपी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। 2024 ने संकेत दिए, लेकिन 2026 तय करेगा कि यह सिर्फ एक उभार था या राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। फिलहाल इस बड़ी राजनीतिक जंग पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरएनआई न्यूज पर।